दौसा गए थे सचिन पायलट, तो दौसा में अगर सचिन पायलट जाएं तो किस तरह की सियासत आप देखने की उम्मीद करते हैं? भारी भीड़ भड़ाका, तूफानी अंदाज में भाषण, मगर आज जितने बदले हुए सचिन पायलट नज़र आए, बिल्कुल आराम से बोलते हुए, एक एक व्यक्ति जो मौजूद था स्टेज पर, हर व्यक्ति से अपना रिश्ता मजबूत करते हुए, अपने पिता के समय से लेकर तमाम यादें समेटते हुए, बटोरते हुए, पूर्व सरपंच थे मिट्ठू राम सैनी, और मिट्ठू राम सैनी जी के मूर्ति के अनावरण में गए थे। और मिट्ठू राम सैनी और उनके बेटे के साथ जो रिश्ते थे, उन रिश्तों को समझाते समझाते उन्होंने जिस तरह से बताया, ये जुबेर खान के को श्रद्धांजलि देने गए थे तब का दृश्य है। अलवर भी गए थे, मगर दौसा की सभा अब तक की जितनी सभा उनकी रही, उससे सबसे अलग सभा थी। सैनी परिवार से किस तरह का जुड़ाव था और आगे रहेगा, इस वादे को निभाते नजर आए। छोटी छोटी यादें बचपन से लेकर अब तक के साझा करते हुए नजर आए, मगर सबसे ज़्यादा बदला हुआ अंदाज जो मुझे नज़र आया, सबसे ज़्यादा मंच पर वो नाम लिए ममता भूपेश का। ये बदली हुई सियासत की बदली हुई तस्वीर थी। वो बार बार कह रहे थे कि जैसा ममता जी बता रही थी, जैसा ममता जी कह रही थी, तो लग रहा था अब ममता भूपेश बगल में ही बैठी थी। ये उस समय का उनका भाषण का दृश्य है। आजकल तो मोबाइल है, इंटरनेट है, बहुत जागरूकता नौजवान में आ गई है। 30-40 साल पहले तो बहुत ज़्यादा टेलीफोन, टेलीविजन नहीं थे, और ऐसे संबंध बने कि इसमें जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, हार भी हुई, जीत भी हुई, पक्ष भी हुआ, सत्ता पक्ष विपक्ष, बहुत कुछ हुआ। लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र, इस जिले के लोगों ने जो असीम प्रेम और प्यार दिया, खासकर मेरे परिवार को और मुझको विशेष रूप से, उसका मैं कभी अपने जीवन में या मेरे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको उतार नहीं सकती। और अभी घनश्याम जी भाषण दे रहे थे, अब जब रिटायर हुए थे ना उस दिन, आप जब रिटायर हुए थे तो घर पे भोज रखा है, तलवार नहीं, मखमल की शेरवानी पहन रखी, मखमल की शेरवानी गुलाबी रंग की। पंडित जी रिटायर हो रहे, सगाई करा रहे, रिटायर हो रहे, साहबा पहन के, बूढ़े बचड़ के ऊपर और तलवार निकाल के, तो उस समय कार्यक्रम में आया सीताराम मौर्य जी, जिन्होंने मुझे टोपी बनाई। वेद जी आज के नेता नहीं, जब आप यूथ कांग्रेस में नहीं थे ना, मैं तब से देख रहा हूं उनको। और आप खींचने की बात कर रहे हो, कुछ भी खींच सकते हैं। 400 सीट को भी आप संभाल के रखो, कुछ भी हो सकता है। सीताराम जी जो पुराने गाने सारे करता है, हम सबको सोचना पड़ेगा कि अच्छे व्यक्ति को कहाँ मौका दिया जाए आगे बढ़ने का। तो इसमें तो मौके और परिस्थिति की बात होती है, लेकिन ये वो लोग हैं जो 30, 40, 45 साल से पार्टी के लिए मैंने संघर्ष करते हुए देखा है। जैसा मैंने पहले कहा, समय अच्छा हो बुरा हो, लेकिन मजबूती से बुलंद आवाज। और सीताराम जी, आपको याद है, आपके गांव में बड़ा मुझे ले गए थे दौरे में, वहां मुझे बोल के कुछ और ले गए, लेकिन वहां मुझसे काम कुछ और करवा लिया और घोषणा कुछ और करवा लिया, और मैंने तीनों करे जैसा आपने कहा। लेकिन ये इनका जो प्यार है, जो समर्थन है, ये राजनीतिक नहीं है और ये औपचारिक नहीं है। मन से जो लोग प्यार करते हैं वो जज्बात में सब कुछ कहते करते हैं, और यही वो कीमत है। बाकी जीवन में बहुत से पद पोस्ट आती हैं, दिल्ली में, जयपुर में, प्रदेश में, देश में, जैसा आपने कहा, मैं काफी जगह जाने का मौका मिलता है। आज मुझे खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने महासचिव बना रखा है, मेरे पास छत्तीसगढ़ राज्य का प्रभार है, मैं 2 दिन वहां पर लगा कर आया। लगातार हम जाते रहते हैं, कल मैं कश्मीर जा रहा हूँ, लेकिन इस क्षेत्र से, यहाँ के लोगों से, और जैसा मुरारी जी बोल रहे थे, पीढ़ियां निकल रही हैं। जिन लोगों को मैं पहले बचपन में देखता था नौजवान, आज उन्होंने लाठी पकड़ रखी है, और जो नौजवान सब बुजुर्गों को धक्के मार के आगे आ जाते हैं, वो नौजवानों को मैंने बच्चा देखा है, आज बड़े हो रहे हैं। तो कई पीढ़ियों का रिश्ता, कई सालों का जो रिश्ता है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और मैं आज मौके पर याद करना चाहता हूँ रामगढ़ सैनी जी को भी, वो भी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता थे, उनका याद तो मालूम है। उन्होंने
उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया मन से। नटवर सैनी जी के मुझे देखा नटवर जी वो इससे बोलते हैं ना मुँह से हम तो नथुलाल ये नटवर जी की मूछ है। ये ऐसे ही है 20-25 साल से 30 साल से कम नहीं। तो साथी थे काम। ये मैं इसलिए दिखा रहा था ये कि आप पूर्वी राजस्थान में अगर जाएं तो इस तरह से बोलते हुए समझते हुए कम दिखाई देते हैं। और आज रामकरण सैनी जी का नाम लेकर बुलाना, मिट्ठू राम सैनी जी का, फिर कांति मीणा का, कांति मीणा के बेटे लोकेश मीणा का, तो मुझे लग रहा है कि सचिन पायलट बदलती हुई सियासत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और क्यों बढ़ रहे हैं ये भी समझना लाजमी है, क्योंकि उस घेरे को तोड़कर बाहर निकलना चाह रहे हैं जिस घेरे में उन्हें रखने की लगातार कोशिश जारी है। रंधावा आए आज और रंधावा को लेने गए थे मंच पर, एयरपोर्ट पर, माफ़ कीजिएगा, एयरपोर्ट पर गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, उदयलाल आंजना और ये सारे लोग रंधावा को लेकर आ रहे हैं। जब भी मैं इस दृश्य को देखता हूं तो मुझे याद आता है, आपको याद है कि राजस्थान कांग्रेस का प्रभारी कभी एयरपोर्ट पर आया था और अकेले चलकर आया था, कोई रिसीव करने नहीं गया था, वो 25 सितंबर। मगर वक्त की बात है, गोविंदराम मेघवाल भी नज़र आ रहे हैं। और वो जो मैं बता रहा था, सचिन पायलट जो नई सियासत खोज रहे हैं, उस सियासत में इन तस्वीरों का भी एक अहम हिस्सा कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। गोविंद सिंह डोटासरा और सुखजिंदर सिंह रंधावा आज गए जुबेर खान को श्रद्धांजलि देने के लिए, और कल कांग्रेस ने बड़ी बैठक बुलाई है और उस बैठक में जो उपचुनाव होने हैं 7 सीटों पर, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। उधर बदले एक और नज़र आ रहे हैं, बदले नज़र आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल आज गणेश विसर्जन के लिए पहुंचे प्रतिमा को लेकर, और ये हनुमान बेनीवाल की तस्वीर है जहां पर हनुमान बेनीवाल गणेश जी को लिए हुए हैं और गणेश विसर्जन के लिए जा रहे हैं। अब मैं इनकी तस्वीर इसलिए देख रहा हूं कि हनुमान बेनीवाल अगर उस दौर में होते जिस दौर में इनके साथ जो कुछ वहाँ हो रहा है, तो नागौर की राजनीति कहीं और होती। मगर हनुमान बेनीवाल अपने आप को एक नेता के रूप में, या यूं कहिए परिस्थितियों को इतना अच्छा बेहतर समझने वाला और भांपने वाला नेता बहुत लोग हैं, मगर उस इलाके में कोई नहीं है जो समझते हैं जो कुछ करनाल में हुआ उसके बाद इतने नम्र शब्दों में, इतने झुके हुए, इतने जमीनी नेता के रूप में बोलते हुए हनुमान बेनीवाल को अगर आपने देखा है तो समझिए ये बदलाव की रुत है, जिस बदलाव की हम बात कर रहे थे। थोड़ा तुम भी बदल कर देखो, थोड़ा हम भी बदल कर देखें। अब हनुमान बेनीवाल को बदलने के पीछे जो बात कही जा रही है कि ये अमर बकरा बनना चाहते हैं। अब अमर बकरा क्या है, ये कहानी रिछपाल मिर्धा ने समझाई कि कान में सोने की कुंडल लगा के और छोड़ दिया जाता है गांव में घूमने के लिए। अब देखो, बकरा जो है, उस बकरा को कोई हलाल नहीं कर सकता या फिर काट नहीं सकता, इसलिए वो अमर बकरा है और पूरे गांव में घूम रहा है। मुझे लग रहा है रिछपाल मिर्धा ने इस लिहाज से कहा कि क्या पता खीमसर में कांग्रेस से समझौता हो जाए और हनुमान बेनीवाल एक बार फिर से जीत जाएं। तो जो ये पूरी कोशिश इस बार पूरे दमखम के साथ, ज्योति मिर्धा भी बदली नज़र आ रही हैं, जो वहाँ पर सियासत कर रही हैं, ज़मीनी सियासत, उसमें वो आखिरी धक्का देने के लिए हनुमान बेनीवाल को आई हैं। अगर ये सफल हो जाते हैं तो अमर बकरा बन जाएंगे। तो फिर अमर बकरा को काट कौन सकता है अमर बकरा बनने से पहले? तो इसके लिए दो नाम लिए हैं। उन्होंने कहा कि देखो, ये डोटासरा और सचिन पायलट को भी भला बुरा कहते हैं, यानी कि किसी तरह से कांग्रेस से गठबंधन नहीं हो। अब कांग्रेस से गठबंधन होगा या नहीं होगा पता नहीं, मगर हनुमान बेनीवाल अपने सियासी दिनों में सबसे मुश्किल और कड़े दौर से गुजर रहे हैं। और जब
दौर बहुत मुश्किल हो जाए, दुश्वारियाँ ज़्यादा हो तो आपका स्वभाव बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए बदले बदले नज़र आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल, इंतज़ार रहेगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि रिछपाल मिर्धा जो हैं वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, बीमार रहते हैं, उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देनी चाहिए, मगर फिर भी नागौर की जितनी सियासत हो रही है वैसी सियासत कहीं नहीं हो रही है। अब सोचिए चुनाव आते आते ये किस उफान पर होगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल को पहली बार राजस्थान जीतने के लिए गढ़ बचाना बहुत ज़रूरी है, और गढ़ में जो चुनौती मिल रही है उसकी चाबी कांग्रेस के पास है। और इस बार अशोक गहलोत गोविंद सिंह डोटासरा की बात नहीं टाल पाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत को भी ज़रूरत है फिलहाल इस वक्त राजस्थान के कई नेताओं की।